नमस्कार, आप न्यूज 18 देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में दी है अर्जी। एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग की गई है और मुस्लिम पक्ष ने वकील अभय नाथ यादव ने यह अर्जी दी है। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से अर्जी दी गई है जिसमें वकील अभय नाथ यादव ने अर्जी दी है। एडवोकेट कमिश्नर की निष्पक्षता पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। तो देखिए, कोर्ट की तरफ से जिस कमिश्नर को अब तय किया गया था, जो कि सर्वे को पूरी तरह से बारीकी से देख रहे हैं, कर रहे हैं, अब उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से। अजय कुमार मिश्र हैं एडवोकेट कमिश्नर। वीडियोग्राफी और सर्वे के लिए कोर्ट ने इनको नियुक्त किया है। जो एक्टिविटी कल रही वह एक निष्पक्ष और कोर्ट ऑफिसर के रूप में नहीं रही, बल्कि वो वादीगण के अधिवक्ताओं के साथ उनके बताए हुए उनके निर्देश के अनुसार काम कर रहे थे, जिससे हमको ये लगा कि वो निष्पक्ष नहीं है। जब कमीशन की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है तो कमिश्नर महोदय को खुद नहीं करना चाहिए, ये भी उनकी लीगल ड्यूटी बनती है। अच्छा, अगर वो निष्पक्षता उनके संदिग्ध हो गई है और उसके बाद भी वो कमीशन करते हैं तो इसका मतलब कि वो बायस्ड है। सीधी बात है। दरअसल आपको बताएं कि आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी होगी। आज दूसरा दिन है इस वीडियोग्राफी का। 10 तारीख से पहले ये 2 दिन की वीडियोग्राफी करके देनी है। अब मस्जिद के अंदर का सर्वे होगा। आज कोर्ट ने परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और कई वगैरह का सर्वे और वीडियोग्राफी करने का आदेश जारी किया है, जिसका मुस्लिम पक्ष की तरफ से विरोध किया जा रहा है। अदालत की तरफ से नियुक्त किए गए वकील कमिश्नर अजय कुमार मिश्र इस पूरे सर्वे को कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मां श्रृंगार गौरी के साथ दूसरे विग्रह और दूसरे देवी देवताओं की स्थिति आखिर यहाँ क्या है, और इस सर्वे में किसी भी तरह का कोई नापजोक नहीं होगा। ये भी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन मंदिर और विग्रह कहां पर है, इसका सर्वे हो रहा है। मुस्लिम पक्ष को आपत्ति है। मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने बैरिकेडिंग के अंदर ताले खुलवाकर जांच का आदेश नहीं दिया है। वो शुक्रवार को ही कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से इंटरप्रिटेट किया जा रहा है। तो ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी पूरे एरिया में, उसी पूरे परिप्रेक्ष्य में ज्ञानवापी मस्जिद का जो एक केस है, ये 1991 से वाराणसी के स्थानीय अदालत में चल रहा है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सर्वे करके बाहर आने के दौरान की तस्वीरें हैं। सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं, हिंदू मुस्लिम पक्ष की तरफ से हिंदू पक्ष को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के लोगों को परेशानी है पहले तो सर्वे से, और अब अदालत की तरफ से जो कमिश्नर नियुक्त करे गए हैं उनकी भी कार्रवाई पर सवाल उठा दिए गए हैं। अदालत ने नहीं कहा है कि उसके कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं किया है कि बैरिकेडिंग के अंदर ताला खुलवा करके उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। इस तरह का कोई स्पष्ट आदेश कोर्ट ने नहीं। अब कोई इसको अलग अलग इंटरप्रेट करे तो मैं नहीं जानता। कोर्ट का ऑर्डर तो ये भी नहीं है कि आप काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 से अंदर जाएंगे या गेट नंबर 3 से जाएंगे। कोर्ट का ऑर्डर बड़ा स्पष्ट है कि जो 9130 सर्वे नंबर है उसमें जो आप देखना चाहते हैं देखिए। अब एक एक चीज़ तो कोर्ट अपने ऑर्डर में डिफाइन नहीं करेगी, और कभी भी ऐसे कोई सर्वे फिर कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। इसलिए वो पूरी प्रॉपर्टी जो है उस पर कोर्ट ने खुली छूट दी, ऑर्डर दिया है, और एडवोकेट कमिश्नर है, वकीलों की टीम है, उनके वकीलों की टीम है, जो दिखाना चाहता है, सारी बातें बताना चाहता है, वहाँ एडवोकेट कमिश्नर उसको नोट करेगा। इसलिए ये कहना कि तहखाना नहीं खुलेगा, मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते हैं, मुझे लगता है कि ये कोई भी सेन आदमी इस देश में नहीं कह सकता है। स्पष्ट ऑर्डर है और उसको कंप्लाई होना चाहिए। और आइए इस पर पूरी जानकारी देते हैं मेरे सहयोगी उमेश से, जो कि इस समय जुड़ गए हैं हमारे साथ। उपेंद्र, माफ कीजिए, हमारे साथ जुड़ गए। उपेंद्र, देखिए यहाँ पर अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो जो सबसे बड़ा चेहरा मान लिया जाए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का, वो तो सीधे तौर पर कानूनी कार्रवाई का उल्लंघन कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो कानूनी कार्रवाई गलत है। लेकिन अब परेशानी पहले कार्रवाई से थी, अब परेशानी हो रही है जो अदालत की तरफ से कमिश्नर जो रखे गए हैं, जो पूरी तरह से इसका मुआयना कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, अब उनसे आपत्ति आ रही है मुस्लिम पक्ष को। आखिर चाह क्या रहा है मुस्लिम पक्ष? आज की कार्रवाई कर ली गई है, इस पर सबसे पहले अपडेट दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए ओवैसी क्या चाह रहे हैं ये नहीं मालूम, लेकिन आज जो कोर्ट में एप्लीकेशन डाली गई है वो ये कि किस तरीके से जो है अर्जी के जरिए वकील कमिश्नर सवाल उठाए हैं। फिलहाल तस्वीरें ज्ञानवापी परिसर के इर्द गिर्द की देखिए, फोर्स लगातार मूवमेंट कर रहा है, फोर्स लगातार घूम रहा है, और अब सबकी निगाहें कोर्ट पर टिक गई हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत पर टिक गई है कि जो अर्जी मस्जिद पक्ष की ओर से दी गई है उस पर कोर्ट क्या फैसला लेती है। क्या कोर्ट
कमीशन की कार्रवाई के लिए वकील कमिश्नर को बदलेगी या वकील कमिश्नर वही रहेंगे? अगर वकील कमिश्नर बदलते हैं तो क्या आज दूसरे दिन का सर्वे होगा या नहीं होगा? और अगर होगा वकील कमिश्नर बदलने के बाद तो कितने बजे से शुरू हो पाएगा? क्योंकि अभी तक तो जो 3 बजे का समय बताया गया है उसी समय के मुताबिक यहाँ पर सर्वे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। आप ये देखिए कि अब यहाँ के आसपास के फोर्स को खाली इलाके को भीड़ से खाली कराया जा रहा है और इस पूरे इलाके को अब बैरिकेड किया जा रहा है, क्योंकि 3 बजने में अब कुछ ही वक्त बाकी है। तो ऐसे में ये है कि अब चूंकि जो प्रशासन है वो अपने हिसाब से तैयारी उसी दिन के हिसाब से कर रहा है, उसी समय के हिसाब से कर रहा है, लेकिन ये नया डेवलपमेंट जो हुआ है अदालत में अर्जी डल जाने के लिए, वकील कमिश्नर के खिलाफ अर्जी डल जाने के लिए, उसके बाद अब अदालत पर निगाहें टिकी हैं कि अदालत इस पर क्या फैसला फिलहाल लेने जा रही है, क्योंकि अब सबकी निगाहें अदालत पर टिकी है। 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में अदालत का आदेश आएगा कि क्या सर्वे के लिए वकील कमिश्नर को बदला जाएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ओर से यह अर्जी टाइप करके और दाखिल भी कर दी गई है और उस पर अदालत ने 2 से 2:30 बजे के बीच में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या सर्वे दोबारा होगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार आपत्तियां उठा गई हो कल इसी वजह से कल जो है कह रहे हैं आप 2 से 2:30 बजे का जो अदालत का फैसला आना है उस पर तो निगाहें रहेंगी, लेकिन अब तक जो आप चीजें देख रहे हैं, सारे सिनेरियो को आप समझ रहे हैं। 1991 से ये मामला अदालत में चल रहा है, 2022 चल रहा है, और अब जिस तरह से हर एक बिंदु पर, हर एक बात के ऊपर जिस तरह से रुकावटें आ रही हैं, चाहे वो कमिश्नर को लेकर हो, चाहे वो सर्वे को लेकर हो, यहां पर समझा जा सकता है कि इतनी जल्दी से इस पूरे मामले पर फैसला नहीं आ सकता है। दो मामले चल रहे हैं। 1991 से जो मामला चल रहा है वो विश्वनाथ मंदिर बनाम ज्ञानव्यापी मस्जिद का चल रहा है, जो फिलहाल अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जिसको लेकर वाराणसी की निचली अदालत ने, जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है, उन्होंने पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसको चुनौती दी गई हाई कोर्ट में, और जो मामला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। ये नया प्रकरण था सिंगार गौरी को लेकर, और खास बात जो सिर्फ न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि ये जो कमीशन की कार्रवाई हो रही है ये दूसरी बार हो रही है। इससे पहले 30 जुलाई 1996 को कमीशन की पहली कार्रवाई हुई थी, और तब उसमें साफ तौर पर उस कागजात जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि तब तहखाने नहीं खोले गए थे। तो क्या इस बार, यानी तहखाने खोलने का मतलब अंदर नहीं गए थे, तो क्या इस बार तहखाने खोले जाएंगे, यानी अंदर जाएगी सर्वे की टीम? इसी बात को लेकर आपत्ति, पहले दिन को लेकर कल सर्वे हो गया है, और मुस्लिम पक्ष की जो दलील है वो ये है कि उसमें ये नहीं लिखा है इस बार के सर्वे के आदेश में भी कि अंदर जाने को या ताले खोलने को मिलेगा। हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। यही वो जगह है जहां पर कल सर्वे हुआ था, और जहां पर आपको एम्बुलेंस खड़ी दिखाई दे रही होगी, यहीं से कल सर्वे पूरे दीवारों की वीडियोग्राफी हुई थी, और फिलहाल वहां पर गाड़ियां अभी भी खड़ी हुई है। तो कुछ देर बाद यहां पर सर्वे की टीम पहुंचेगी, 3 बजे का टाइम दिया गया है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से अदालत में अर्जी डाल दी गई है, और मैं जैसा बता रहा था कि 30 जुलाई 1996 को पहला सर्वे हुआ था, और तब बाहरी दीवारों की फोटोग्राफी हुई थी, वीडियोग्राफी हुई थी, और अंदर नहीं जाने दिया था। इस बार जब हमने यही सवाल किया तो विष्णु जैन का साफ कहना था कि अदालत ने एक बहुत बड़े ब्रॉड एंगल में, बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में ये फैसला दिया है कि उस पूरे 9130 यानी कि जो जमीन का नंबर है उस पूरे का सर्वे होना है। यही 9130 है जिस पर ज्ञानव्यापी है, जिसकी तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, इसी का सर्वे होना है। तो ऐसे में अदालत अब छोटे छोटे पॉइंट को नहीं रेखांकित करेगी कि बैरिगेटिंग खुलेगी, कि ताला खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्योंकि अदालत ने एक आदेश दे दिया है। अब उसके इम्प्लीमेंट्स के लिए उन्होंने जो है वकील कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया है। अब वकील कमिश्नर उसको पूरे को देखेगा, लेकिन कल जिस तरीके से घंटे 1.5 घंटे इसी बात पर बहस चली कि ये फैसला नहीं है, कि ये 3 वकील की बात थी, 5 वकील आ गए, तो उसको लेकर मामला उलझा रहा। और आज ये देखने वाली बात होगी कि क्या आज दूसरे दिन की जो सर्वे की कार्रवाई है वो क्या अपने तयशुदा समय पर शुरू हो पाएगी, क्योंकि सूर्यास्त तक यानी 6:30 बजे तक सर्वे होना है। तो ऐसे में वो अगर शुरू होती है तो 3-3.5 घंटे सर्वे में आज भी लगेंगे। लेकिन ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है एक नई अर्जी के साथ कि कोर्ट का जो कमीशन की कार्रवाई के लिए वकील कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, उन्हीं पर जो है आरोप लगाया गया है, उनको ये कहा गया है कि वो
हिंदू पक्ष की ओर से 22 दिख रहे हैं। ठीक है, और उपेंद्र। दूसरी बात जो अपील में बताई गई है कि जी हाँ उपेंद्र, आप जिस जगह पर इस समय खड़े हैं, कल जी, जी। तस्वीरें बिल्कुल उलट थी। कल जब सर्वे का पहला दिन था तो यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि मानो ऐसा लग रहा था कि कहीं शांति इस जगह की भंग ना हो जाए, जिसके लिए कहा गया कि जुमे की नमाज है, इसी वजह से शायद मुस्लिम पक्ष के लोग यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद थे। ऐसा लग रहा है क्या सर्वे होने ही नहीं वाला है और इसीलिए यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के लोग आए नहीं है? क्योंकि आपके पीछे माहौल एकदम ठंडा है, यहाँ पर लोग काफी कम देखे जा रहे हैं, लेकिन कल जब सर्वे का पहला दिन था तो यहाँ पर भारी संख्या में मुस्लिम पक्ष के लोग मौजूद थे। देखिए, कल जो चर्चा थी कि कल ये कहा गया था कुछ धर्मगुरुओं की ओर से कि आज अधिक से अधिक संख्या में ज्ञानव्यापी में नमाज के लिए लोग पहुंचे, इसलिए बड़ी संख्या में नमाज के लोग पहुंचे और हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि बाद में अंदर पूरी जगह भर गई और बाद में लोगों को जो नमाजी आए थे उनको लौटाना पड़ा, लेकिन वो लौटे नहीं, वो गलियों में ही चले गए। गलियों में जाने से हुआ ये कि जैसे ही सर्वे शुरू हुआ वो सब गलियों से निकल आए। उसके बाद तो आपने तनाव की और नारेबाजी की तस्वीरें पूरे देश ने देखी और यही आरोप विष्णु जैन ने लगाया है कि कल माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। तो आज प्रशासन फिलहाल अभी अलर्ट पर है। आप ये देखिए, लगातार मैं दिखा रहा हूं कि गाड़ियों को खाली कराया जा रहा है, यहाँ सामने भी फोर्स तैनात कर दी है और जैसे जैसे 3 बजे की घड़ी नजदीक आएगी वैसे वैसे इस पूरे चक्रव्यूह को, सुरक्षा चक्रव्यूह को और कस दिया जाएगा। मैं फोर्स की तस्वीर दिखा रहा हूँ, किस तरीके से एक्स्ट्रा फोर्स मंगा ली गई है। ये एक्स्ट्रा फोर्स की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पीएसी के जवान बुला लिए गए, पीएसी की बटालियन, एक अतिरिक्त बटालियन बुला ली गई है। तो यानी कि प्रशासन की कोशिश है कि कल जिस तरीके से माहौल बना वैसा आज ना हो पाए, क्योंकि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरीके से बिल्कुल उपेंद्र, आप नजर बनाए रखिए और कल जैसा माहौल बनता हुआ